हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 20.2 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूअस एंड विच आर डिस्क्रीट। कह रहा है इसमें से कौन से वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूअस होंगे, कौन से डिस्क्रीट होंगे। कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये सब तो आप कर ही लेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बेटा जो लगातार चले। जैसे आप बचपन से लेकर अभी तक आपने कॉन्टिन्यूअस क्लास पढ़ी है, डिस्क्रीट पढ़ी है। यानी पहले आप फर्स्ट में थे, फिर सेकंड में गए, फिर थर्ड में गए, ये है कॉन्टिन्यूअस। या पहले आप फर्स्ट में थे, फिर आपने आपका मन हुआ कि क्लास 10th पढ़ लेते हैं, फिर आपने क्लास 10th पढ़ ली। फिर आपका मन हुआ नहीं क्लास थर्ड पढ़ लेते, फिर आपने क्लास थर्ड पढ़ी। फिर आपने कहा नहीं क्लास थर्ड हमें अच्छी नहीं लगी, हमने क्लास 5th पढ़ ली। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना, आपने एक सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो किया है। पहले फर्स्ट में गए, फिर सेकंड में गए, फिर थर्ड में गए। अगर कोई चीज़ इस सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो रही है तो उसको आप कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, और कोई चीज़ अगर रैंडमली हो रही है तो उसको आप क्या कहेंगे, डिस्क्रीट कहेंगे। समझ में आ गया? देख लेते हैं अब कह रहा है मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 50 इन अ टेस्ट। कोई क्लास है, 50 नंबर का टेस्ट हुआ और उसमें स्कोर किए गए मार्क्स। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि रोल नंबर 1 1 नंबर स्कोर करेगा, रोल नंबर 2 2 नंबर स्कोर करेगा। ऐसा तो है नहीं। रोल नंबर 1 पढ़ने में अच्छा था, वो 90 नंबर 50 नंबर का पेपर है ना, वो मान लीजिए 49 नंबर ले आया। रोल नंबर 2 पढ़ने में बहुत अच्छा, पढ़ने में बहुत खराब था, उसका 0 नंबर आ गया। तो ऐसा तो है नहीं है कि लगातार रोल नंबर बढ़ेगा तो आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का नहीं होगा, ये किस फॉर्म का होगा, डिस्क्रीट फॉर्म का होगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, डेली टेम्परेचर ऑफ योर सिटी। अब देखिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर दिन ले लो, ठीक है, तो उस सिटी का टेम्परेचर, ठीक है, कैसे जाएगा? टेम्परेचर स्केल लगाओगे आप तो टेम्परेचर तो सही पड़ेगा ना, पहले 10, फिर 12, फिर 15, फिर 18। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। ठीक है ना बेटा? बेटा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से करना, वरना कुछ लोग डेली टेम्परेचर ऑफ सिटी को डिस्क्रीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोचो कि आपने थर्मामीटर लगाया है कहीं जो टेम्परेचर नाप सके, तो वो बेटा धीरे धीरे ही बढ़ेगा। ठीक है ना? अब कह रहा है साइज ऑफ शूज़। साइज ऑफ शूज़ कैसा होगा? तो फिर वही चीज़, आपने 10 लोगों का ग्रुप ले लिया। अब ऐसा तो है नहीं है कि पहले पर्सन का 1 नंबर का जूता आएगा, दूसरे को 2 नंबर का जूता आएगा, तीसरे को 3 नंबर का जूता आएगा। उनकी हाइट और उनके वेट के हिसाब से और उनके पैर के साइज़ के हिसाब से सबको अलग अलग आएंगे। ठीक है, और कोई ऑर्डर भी नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका डिस्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दो तो आप कर ही लोगे, आसान है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, कोई आदमी है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए वो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो पहले 1 किलोमीटर दौड़ेगा, फिर 2 दौड़ेगा, फिर 3 दौड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 3 किलोमीटर दौड़ेगा और फिर कहेगा मैं 2 किलोमीटर दौड़ूंगा। मतलब दौड़ तो सकता है, आप उस तरीके से मत देखो। 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए भी पहले वो 2 किलोमीटर दौड़ा होगा, तभी तो तीसरे किलोमीटर पर गया है। इस तरीके से देखो। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और टाइम, जाहिर सी बात है, कोई भी दिन ले लीजिए आप, पहले 1 बजते हैं, फिर 2 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 4 बजते हैं। तो ये भी आपका क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर है, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छे से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यूजिंग क्लास इंटरवल 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, ऐसे कर करके आपको ये सारी डेटा क्या करना है, उसके अंदर प्लॉट करने हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है बेसिकली। तो बना लेंगे बेटा, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे। यहां पे आप लिखेंगे पहले क्लास इंटरवल, ठीक है, और यहां पे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहली क्लास होगी 0 से 4, क्वेश्चन में दिया है कौन कौन सी बनानी। ठीक है, फिर 5 से 9, फिर 10 से क्या होगा, 14 होगा, फिर 15 से क्या होगा बेटा, 19 होगा। इस तरीके से आपको बनानी है। ठीक है ना? और फिर 20 से क्या होगा आपका, 20 से हो जाएगा आपका 4 का डिफरेंस है ना, तो 24 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इतने में हो जाएगा मेरे ख्याल से। 24 से बड़ा भी कोई नंबर है क्या यहाँ पे, ज़रा देखिए। नहीं है, सब 24 से छोटे हैं, तो इतने में आपका आ जाएगा। अब देखो 0 से 4, 0 से 4 तक की जो भी गिनती होगी वो उसके अंडर आएगी। देखते हैं कितनी गिनती है।
एक आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया, और कोई सा है क्या 0 से 4 के बीच में? ठीक है, नहीं है। तो कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी इसकी? 2 फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी 2 नंबर हैं जो 0 से 4 के बीच में आ रहे हैं। अगला क्या है 5 to 9। 5 to 9 देखिए कौन कौन से हैं। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है, और कौन से हैं 5 to 9 के बीच में? एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अच्छा, 5 to 9 के बीच में 9 को भी ले लेंगे, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। तो टोटल कितनी गिनती हुई ज़रा देखिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 5 से लेकर 9 तक कितनी आपके गिनतियां हैं? 7 गिनतियां हैं। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, थर्ड देखिए, 10 से लेकर 14 के बीच में कितनी गिनतियां हैं देख लेते हैं। 1 2 3, अच्छा 10 से लेकर 14 में 14 भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। 15 से लेके 19 के बीच में देखें कितनी गिनतियां हैं ज़रा देखिए तो आप। 15 से लेके 19 के बीच में तो 15 तो आएगा ही, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 20 से लेकर 24 के बीच में कितनी गिनतियां जो बची हुई होंगी वो वही रहेंगी बस, ठीक है। तो बचा हुआ कौन कौन है देख लीजिए। एक ये है, 2, बस 2 ही गिनतियां है ना, और बाकी तो हो गई हैं मेरे ख्याल से। बाकी हो गई तो ये 2 हो गई। क्लियर है बेटा? अच्छे से क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। सबको जोड़ो कितनी है, 7 2 9 9 8 17 17 6 23 23 2 25। एक बार फिर से 2 7 9 9 7 सॉरी 2 7 9 9 8 17 17 6 23 23 2 25। अब गिन लो, यहाँ पे 25 गिनतियाँ ही हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देखिए। कह रहा है यूजिंग क्लास इंटरवल 1 to 10 11 to 20 एटसेट्रा कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप क्लास इंटरवल, पहले क्लास इंटरवल, और इधर लिखोगे फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? देखो क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ लेना है, 1 से लेके 10 तक लेना है, फिर 11 से लेके 20 तक लेना है, ठीक है, फिर 21 से लेके 30 तक लेना है, ठीक है, फिर 31 से लेके 40 तक लेना है। 40 से बड़ा भी कोई नंबर है क्या यहाँ पे देखो ज़रा, मेरे ख्याल से नहीं है। 40 से बड़ा होगा तो ले लेंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से लेके 10 तक, चलिए देखते हैं क्या है। एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और देखो अच्छा 1 से लेके 10 तक में 10 भी इंक्लूड रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस, ठीक है। कितनी गिनतियाँ हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है बेटा? 11 से लेकर 20 तक देखिए, 11 से लेके 11 से लेके 20 तक, और उसमें 20 भी इंक्लूड होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, 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 ठीक है, और एक ये हो गया। और कुछ बचा है क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। 11 से लेके 20 तक,
नहीं, मेरे ख्याल से कोई नहीं बचा कोई भी। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक देखिए 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। 31 से लेकर 40 के बीच में देखिए कौन कौन सा है। एक, अच्छा 31 से 40 के बीच में 40 भी आएगा, ठीक है। 40 को मतलब इंक्लूड करना, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 8 7 15, 15 6 21, 21 6 27। तो इसमें भी 27 होने चाहिए, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। तो रेंज देख लो कैसे निकालते हैं। इस ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा नंबर लोगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इस ऑब्जर्वेशन को जरा देखो। सबसे बड़ा नंबर है मेरे ख्याल से 40, और सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दोगे, और सबसे छोटा नंबर है मेरे ख्याल से ये वाला 2। माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा? 38। तो इस ऑब्जर्वेशन की रेंज क्या हो जाएगी? 38 हो जाएगी। सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, ठीक है। थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेट द क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास। ये फर्स्ट क्लास है आपका, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ क्लास है। कह रहा है थर्ड क्लास का आपको क्या करना है? क्लास मार्क निकालना है। तो देख लो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। ये जो थर्ड क्लास है इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर क्लास तो समझ गए ना, ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास। थर्ड क्लास की जो 2 नंबर लिखे हैं, जो छोटा नंबर होगा उसको कहेंगे लोअर लिमिट, जो बड़ा नंबर होगा वो अपर लिमिट। क्लास मार्क निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 21 प्लस 30 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 51/2। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25.5। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझना थोड़ा सा। स्टूडेंट वैसे ही इस क्वेश्चन को मैं स्किप भी करा सकता था, लेकिन मुझे लगा चलिए समझा देता हूं, ठीक है। वेरिएट, ठीक है। वेरिएट किसको कहते हैं? बेसिकली इसकी डेफिनेशन चैप्टर के शुरू में लिखी हुई, आप वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन इसको मैं समझा देता हूं, लिखवाऊंगा नहीं, समझा देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए से। वेरिएट कहते हैं बेटा, जैसे आपको अभी जो आपने खूब ढेर सारी ऑब्जर्वेशन देखी, जैसे इस क्वेश्चन में क्या देखी? ये आपने ढेर सारी ऑब्जर्वेशन देखी ना, तो इसी को हम कहते हैं वेरिएट। इसी को क्या कहते हैं? वेरिएट कहते हैं। समझ गया ना वेरिएट का मतलब क्या होता है? वेरिएट का मतलब होता है द ऑब्जर्वेशन इन अ रॉ डेटा, ठीक है। अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन अ रॉ डेटा, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को, किसी भी रॉ, जैसे ये रॉ डेटा है, आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो किसी भी ऑब्जर्वेशन को रॉ डेटा के अंदर हम उसको वेरिएट कह देते हैं, ठीक है। यहां पे टोटल कितने वेरिएट थे? इसमें 27 थे ना, वही चीज है। क्लास साइज क्या होता है? क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है उसको क्लास साइज कहते हैं, ठीक है। जैसे आप अभी आपने लिखा था 1 से लेकर 10 तक, तो इसका क्लास साइज क्या है? 1 से लेकर 10 तक, इसका क्लास साइज क्या होगा? इसको माइनस कर लेंगे तो 9 क्लास साइज आ जाएगा, ठीक है। जो डिफरेंस जो होता है इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस, तो लिख लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट होगा ना तो यूएल होगा। यूएल यहाँ पे क्या है? 10 है, और एल क्या है? लोअर लिमिट क्या है? 1 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 10 - 1 का डिफरेंस क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। ये 1 - 10 नहीं लिखा है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, ये क्लास इंटरवल लिखा है 1 से लेकर 10 तक, CI क्लास इंटरवल लिखा है, ठीक है। अगली चीज़ है क्लास मार्क। क्लास मार्क अभी बताया कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं बताओ?
क्लास मार्क को निकालते हैं हम, CM यानी क्लास मार्क को निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होता है आपका क्लास मार्क। क्लास लिमिट क्या होता है देख लो, क्लास लिमिट क्या होता है ज़रा देखो। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म दिए हैं, क्लास लिमिट दिया, ट्रू क्लास लिमिट दिया, दोनों में मैं फ़र्क बता देता हूँ क्या होता है। अगर आपने डिसकंटिन्यूअस क्लास ली है या डिस्क्रीट क्लास ली है, डिस्क्रीट क्लास इंटरवल, ठीक है, या नॉन कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, बहुत से नाम से इसको बुलाया जाता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। मतलब जैसे हम अभी तक दो क्वेश्चन करके आए उसमें नॉन कंटिन्यूअस क्लास थी, जैसे 1 से लेके 10 था तो फिर 11 से लेके 20 था। ठीक है, यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है। तो इस तरीके को हम जो इस तरीके के क्लास इंटरवल होते हैं उसकी जो लिमिट है उसको हम कहते हैं क्लास लिमिट। क्या कहते हैं? क्लास लिमिट। एक बार फिर से देख लो, ये आपकी है डिस्क्रीट क्लास इंटरवल या नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल या डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कह सकते हो। जैसे 1 से लेके 10 है तो फिर 11 से लेके 20 है, यानी जो पहले क्लास इंटरवल है उसकी जो अपर लिमिट है वो सेकंड वाले की लोअर लिमिट नहीं है। तो जो ऐसे क्लास इंटरवल की जो लिमिट होती है उसको हम कहते हैं क्लास लिमिट। ठीक है, अब आते हैं आपकी ट्रू क्लास लिमिट पे। किसकी? ट्रू क्लास लिमिट। ट्रू क्लास लिमिट उन क्लास इंटरवल की लिमिट को कहा जाता है जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मिसाल के तौर पे 1 से लेके 10 होता है, फिर 10 से लेके 20 होता है और फिर 20 से लेके 30 होता है। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूअस क्लास है, ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो जो कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल की जो क्लास लिमिट होती है इनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है और जिसको हम कहते हैं ट्रू क्लास लिमिट। समझ में आया? यानी क्लास लिमिट तो आप सबको कहेंगे, लेकिन ट्रू क्लास लिमिट किसको कहेंगे? जो कि कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में होगी। अब कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में मैंने आपको फर्क पहले ही बता दिया। अगर 1 से 10 है और 11 से 20 हो गया तो ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, और 1 से 10 है, फिर 10 से 20 है और फिर 20 से 30 है तो ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। अरे किसी भी क्लास इंटरवल में कितने आपकी ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने जो क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, यानी 1 से लेके 10 तक कितने बच्चों के नंबर आए थे? तो वो 8 बच्चों के नंबर आए थे। इसमें क्लास मार्क्स की बात कर रहा था ना, सॉरी मार्क्स की बात कर रहा था ना, जो आपके 27 बच्चों ने टेस्ट के दौरान हासिल किए हैं। तो 1 से लेके 10 तक कितने बच्चों ने हासिल किए हैं? 8 बच्चों ने हासिल किए हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा किसी भी क्लास इंटरवल के दौरान कितनी चीज़ें आपका कितने ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी समझ लो क्या होता है, इसी एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं। ठीक है, 1 से लेके 10 तक 8 बच्चों ने हासिल करे हैं नंबर, 11 से लेके 20 तक 7 बच्चों ने हासिल करे हैं। अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि 1 से लेके 20 तक कितने बच्चों ने हासिल किए हैं? कहोगे सर इसका डेटा तो है ही नहीं हमारे पास। या तो आप ऐसा करोगे कि जोड़ने बैठ जाओगे 1 से लेके 20 तक, तो जोड़ना नहीं है, बेसिकली इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 50। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? मैंने क्या कहा? 1 से लेके 10 तक आपके पास डेटा मौजूद है, 11 से लेके 20 तक आपको डेटा मौजूद है। मैंने आपने अगर 1 से लेके 20 तक पूछ लिया तो आप सिर्फ जोड़ने नहीं बैठ जाओगे कि आप फिर से इस तरह इतनी मेहनत करोगे, नहीं। 1 से लेके 10 तक जितने पाए हैं, 11 से लेके 20 तक जितने पाए हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 15। तो इसी को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका बाकायदा एक टेबल भी बनता है जो शायद अगले क्वेश्चन में बने। ठीक है ना? ऐसे में आपसे अगर पूछ लेता 11 से लेकर 30 तक कितने बच्चे पाए हैं, तो आप 7 और 6 को ऐड कर देते। ठीक है ना? उसमें पूछ लेता अगर 1 से लेकर 40 तक कितने बच्चे पाए हैं, तो आप चारों को ऐड कर देते। ठीक है ना? 1 से लेकर 30 तक कितने बच्चे पाए हैं, तो आप 8, 7, 6 को ऐड करते।
इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? चलो समझ में आ गया ना अच्छे से। इसको मैं डेफिनेशन वाइज नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि वो आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने सबकी आपको डिटेल मीनिंग बता दी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या ज़रा देखिए, फिल इन द ब्लैंक से करवा देता हूँ, आसान है। कह रहा द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है क्या कहते हैं, अभी बताया फ्रीक्वेंसी। किसी भी क्लास इंटरवल में कितनी ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं, उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस, अच्छा ये भी समझ लो, क्लास मार्क के बीच का, टू कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस की जो क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं क्लास साइज। क्या कहते हैं? क्लास साइज। यहाँ पे साइज ऑफ डैश ऑफ द क्लास तो लिखा ही था, तो आप लिखोगे साइज ऑफ द क्लास। अच्छा इसमें क्या कह रहा है मैं थोड़ा इसको समझा भी देता हूँ। जैसे मान लो 0 से 10 है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल ले रहा हूँ, ठीक है, फिर 10 से 20 है, इसका क्लास मार्क क्या आएगा, ये आपका CI है यानी क्लास इंटरवल। अगला है CM यानी क्लास मार्क। 0 और 10 को जोड़ेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 और 10 को जोड़िए 10 ही आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 5 और 15 का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो 15 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 क्या है, इन क्लासेस इंटरवल का क्लास साइज ही तो है ना। तो अगर चाहे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस लो, चाहे क्लास मार्क का डिफरेंस लो, आपको दोनों केस में क्या मिलेगा, क्लास साइज मिलेगा क्लास इंटरवल का। क्लियर है? समझ में आया ना अच्छे से। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ द डेटा, गिवन डेटा, इसकी रेंज पता लगानी है। बहुत आसान है, सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे, सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, माइनस कर देंगे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा, 25 है मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है मेरे ख्याल से 11। 25 में से 11 माइनस कर दो, कितना आएगा, 14 आएगा। क्लियर है? कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट क्या होता है, क्लास मार्क होता है, अभी बताया। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ही तो मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 4 to 9, 4 से 9 तक एक क्लास इंटरवल दिया, इसका क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकालोगे, 4 और 9 को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आएगा, 13/2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेना डेसिमल वाला, आंसर कितना आएगा, 6.5 आएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।